जो चीज 1000-1200 में ठीक हुई है उसको खर्चा लगता है हमारा 10-12 तो मुझे आपसे ये चीज एक बतानी है, ये कहनी है कि किसी भी रोग का पूर्व नियोजन अगर हम करेंगे दोस्तों, ये अभी रिसेंटली मिलता जुलता उदाहरण जो है मैं हर बार देता हूँ कि जैसे ही कोरोना आया और हमारा कोई नजदीकी रिश्तेदार कोरोना में चल बसा, तब से हमने क्या किया, हमारी हेल्थ का पूर्व नियोजन करना चालू कर दिया ताकि वो रोग ना आए। तो हम खेत में ऐसा करते हैं क्या? कितने लोग करते हैं ऐसा? सोचते हैं पूर्व नियोजन करने के लिए? कोई नहीं करता। भैया आपका नाम क्या है? आप प्लीज स्टेज पे आ जाइए। एक बार भैया के लिए 2000 ताली। बहुत ही कॉन्फिडेंस से उन्होंने कहा कि मैं करता हूँ। दोस्तों हमें किसान बनना है ना, तो ऐसा किसान बनना है कि हम यूएसए के किसान को फाइट करें, हमें ऐसा किसान बनना है कि हम चाइना के किसान को फाइट करें, हमें ऐसा किसान बनना है जो इसके बाद कभी ना कह सके कि जो कुछ नहीं करता वो खेती करता है। हमें ऐसा किसान बनना है जो हमें शर्म से नहीं बताना पड़े कि मेरा बेटा खेती कर रहा है। और ये भाई उसमें से एक है, मैं इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। वो हाथ उनके गले में डाल के एक ही दिन है सर, मेरा प्यार बढ़ाया हुआ हाथ से एक ही हाथ में काम चल रहा है। बहुत मैंने इनका सत्कार इसके वजह से किया है, आपको समझना चाहिए यहाँ पे अगर 100 लोग बैठे हैं ना, तो यहाँ पे 10 हाथ ऊपर की मतलब धीरे धीरे बदलाव इस चीजों पे आ रहा है। लेकिन चीज क्या है, हम रिस्क लेने के लिए घबराते हैं, हम इसके बारे में बात करने के लिए घबराते हैं क्योंकि हमें डर रहता है। दोस्तों मुझे आपके, मैं यहाँ से सीधी बात आपसे कहना चाहता हूँ कि मुझे आपके प्रोडक्शन से बढ़ाने में कोई लेना देना नहीं कि आपका उत्पादन, आपके टमाटर अगर हर बाजार में 100 कैरेट निकल रहे हैं तो मैं 200 कर दूंगा। दोस्तों देखिए, मैं उसके लिए यहाँ पे नहीं आया। जिस दिन यहाँ पे बैठा हर एक किसान अगर ये बोलते कि सर मैं अगली बार से मेरी जमीन को सुजलाम सुफलाम करने के लिए, मेरे जमीन को जीवित करने के लिए प्रयास करूंगा, दोस्तों वो दिन मेरे जिंदगी का सोनभद्र के गांव का सबसे बड़ा दिन है। शुरुआत अगर हम, मेरे पिताजी ने मुझे डायरेक्ट 10वीं क्लास में नहीं डाला क्योंकि 10वीं क्लास में अगर जाता तो मुझे कुछ भी नहीं आता। हमें शुरुआत करनी है तो पहले वर्ग से करनी है ना, पहले के वर्ग से करनी है। तो हमारा पहले का वर्ग यही है कि हमें सबसे पहले जमीन के बारे में सोचना होगा। धीरे धीरे आप देखोगे कि हमारी प्रॉब्लम जो है उसका उत्तर हमें ही मिल रहा है। दूसरा काम ताली बजा रहे चलो बढ़िया है। तो इस बात को भी एक बार इसी प्रकार से हर एक रोग ये पहले हमें पता हो कि भी हम क्या करते हैं, हम उसे बहुत आसानी से ले लेते हैं और रोग आने के बाद काम करते हैं। तो हमें इसके बाद नहीं करना है। शुरुआती दिनों में अगर आप नीम प्रोडक्ट यूज करोगे, नीम ऑयल या ये नीम प्रोडक्ट, सब देखिए हमें पता है कि हम मिर्च में किस प्रकार से ग्रस्त हैं और ये जो गुच्छा आता है ये 3-4 कॉम्बिनेशन की वजह से आता है, जिसमें आप सकिंग पेस्ट भी है, आपके लिए माइट्स भी है, आपके लिए वायरसेस भी है। अब इन सभी का सॉल्यूशन ये है कि हमें हमारे पौधे को रोग मुक्त रखना है और रोग प्रतिकार हमारे मानव के शरीर में बढ़ाने के लिए, रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए हम इसका सेवन तो करते हैं, इसका पावर हमको सभी को पता है। तो हमें हर स्प्रे में ये नीम तेल जो है हमारा ग्रीन प्लैनेट का, ये आपने डालना ही चाहिए। उससे क्या होगा, शुरुआती दिनों में ही आपका पौधा मजबूत ताकतवर बढ़ेगा। और उससे पावरफुल है ये नीम पावर प्लांट, नीम प्रोडक्ट। ये है 1500 ppm का, तो ये है 15000 ppm का। ये आपको 2 से 3 ml डालना होगा, तो ये आपको 1 ml ही डालना होगा। अगर परिस्थितियां गंभीर हो जाती है
केमिकल में भी नहीं है। ऑर्गेनिक में आंतर प्रवाही फफूंदनाशक सिर्फ ग्रीन प्लैनेट के पास है, बाकी दूसरी कंपनियों में नहीं है। आप अगर उसे करोगे तो उल्टा वगैरह प्रकार की बीमारियां होती है, या फिर फलों और पत्तों में जो ब्लाइट्स आते हैं, दाग आते हैं, कैंकर्स आते हैं, वो आपको नहीं आएगा। तो इस प्रकार के प्रोडक्ट हमारे पास सभी है। वायरस के लिए है, अगर शुरुआती दिनों में अगर आपको लगता है कि गुच्छा तैयार होगा ही अभी आगे जाके, तो शुरुआत में आप वायरसॉल मार दीजिए, आपका प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। हम क्या करते हैं, उसे थोड़ी गंभीर अवस्था में ले जाने के लिए देखते हैं। तो क्या करना है हमें सबसे पहले पूर्व नियोजन हर एक रोग का करना है, और चाहे वो हमारे रोग का हो, चाहे वो हमारे जमीन के रोग का। तो यह हमें समझना है दोस्तों। आज भी अगर आप इजराइल में जाओगे, तो इजराइल में अगर किसी केमिकल का स्प्रे होता है, तो 45 दिन तक वो किसान वो खेत में नहीं जाता। आज भी अगर इजराइल की अगर बात करूं मैं, तो वहां पे कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है जो पानी में भी खेती कर ले रहे हैं, जिसे हम हाइड्रोपोनिक वगैरह कहते हैं। अभी टेक्निकली अगर पता होगा तो पानी के पाइप में वो खेती कर रहे हैं। तो भारत देश इतना अच्छा देश है और इतना लकी देश है कि हमारे पास आज इतनी बड़ी जमीन पड़ी हुई है, जिसका उपयोग हमें हमारे फायदे के लिए करना चाहिए, हमारे जिंदगी के लिए करना चाहिए। यहाँ पे बहुत से मेरे युवा दोस्त भी हैं, आज उनको पता है ये चीज, ये ऑनलाइन वो यूट्यूब पे वगैरह देखते हैं, समझते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल की बात आती है, हमें अनुभव है। अगर हम बोलते हैं उस किसान को कि तेरा पौधा अच्छा है, तो कुछ भी मत डाल इसमें, सिर्फ ये डाल, तभी भी वो उसको रात को नींद नहीं आती। वो बोलता है कि सर एक बोरी को डालने दीजिए रात में, नींद नहीं आ रही है। तो दोस्तों धीरे धीरे इस चीज को बदलने के लिए एक समय चाहिए, और एक ही चाहिए, वो है आपका साथ। क्या आप मेरे साथ आने के लिए तैयार हो? दोस्तों अगर आप ग्रीन प्लैनेट को या इस मिशन को आपका 10% भी देंगे ना, तो ये वादा मैं करता हूं कि हम हमारे ओर से 200% आपको देंगे, और कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो इसी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं ये समझता हूँ कि आपको एटलीस्ट मेरी 10% भी बातें समझ में आई होगी। क्या करना है हमें सबसे पहले हमारी जमीन का किस तरीके से देखना है, किस तरीके से आपका नजरिया इस जमीन की तरफ रहना चाहिए, खेती की तरफ रहना चाहिए। सबसे पहले हमें ध्यान कहाँ देना है। आज तक हम क्या करते थे, हमारे जमीन के ऊपर से ध्यान देते थे, पौधा कितना बढ़ रहा है, हमें उत्पादन कितना देगा। दोस्तों आज से हमें हमारे जमीन के नीचे भी सोचना है कि उसका सिस्टम कैसे है, कैसे चल रहा है। तो इस वचन के साथ मैं आपसे रजा लेता हूं, और आपको अगले सीजन के लिए अभिनंदन देके मेरा ये जो सेशन है वो खत्म करता हूं। नहीं सर, थोड़ा सा जो दवाइयाँ क्योंकि टमाटर का क्षेत्र है, तो किसान कैसे आगे खेती कर सके इसके बारे में बात करें। अच्छा ठीक है, तो रोग लगा है, ठीक है। तो एक सेशन है हमारा जो रोग का है, वो हमें वापस से एक्सप्लेन कर देंगे, जिससे आपको अंदाजा आ जाएगा कि हमें कौन सी दवाइयाँ ग्रीन प्लैनेट की डालनी पड़ेगी उस पे। तो सबसे पहले सबसे बड़ा टॉपिक है हमारा गुच्छा का। गुच्छा पे हम बात करेंगे। तो गुच्छा को अगर एक्सट्रीम लेवल पे है, ऊपर के सभी पत्ते अगर जमा हो गए हैं, तो दोस्तों ऐसी आज तक कोई भी दवाई नहीं बची कि उसको वो खोल सके। अगर बेसिक लेवल पे है, अगर वो अच्छा हो सकता है, तो सबसे पहले हमें गुच्छा पे ये काम करना है कि जो लगा हुआ गुच्छा वाला जो एरिया है उसको काट के हमारे खेत के बाहर डाल देना है। दूसरी चीज हमें ये करना है कि ये जो वायरसॉल है, ये दवाई हमें 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से, हम यहाँ पे कितनी की टंकी यूज करते हैं? 15 लीटर की।
तो हमें 45 से 50 मिली एक पंप में डाल के इसको छिड़काव करना है। उसके साथ आप पोषक तत्व भी डाल सकते हैं। अभी आपकी फूल अवस्था में है सब चीजें, तो आप फ्रूट डालिए इसके साथ। और अगर स्प्रे किसी पूर्णिमा के समय पे या किसी अमावस्या के समय पे कर रहे हैं तो ये नीम जरूर डालें। जैसे कि अभी कोजागिरी की पूर्णिमा अभी 3-4 दिन पहले हो गई है, बराबर है? तो उस दिन अभी क्या है, उस अंडे से कीड़े निकल के प्रौढ़ हो जाते हैं, तो अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी नेक्स्ट वाली जो अमावस्या आएगी तब नीम डालना है, ताकि ये क्या करता है, उसका अंडे से ही इलाज करना शुरू कर देता है। सर कौन से लड़की क्या होते हैं जो पूर्णिमा और अमावस्या के दिन जो है कि अंडे से परिवर्तित होते हैं? बहुत से सटीक पेस्ट तो पूरे होते हैं सर। जितने भी चूसिया कीड़े हैं, जितने भी ईल हैं, देखिए पूर्णिमा और अमावस्या एक ऐसी चीज है जिस दिन में अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग कीड़े जो है वो प्रजनन करते हैं और हमारे पत्तों पे बहुत सारे अंडे दे जाते हैं। और अंडे दे जाने के बाद उनकी एक साइकिल होती है जो 21 दिन की या 28 दिन की होती है। अलग अलग कीड़ों की अलग अलग होती है प्रौढ़ अवस्था तक। अब हमें कीटनाशक अगर कोई अगर जहर मारना है तो हमें ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सी अवस्था में हमें मारना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लीफ लाने की दवाइयां डाल रहे हैं तो उसका सबसे ज्यादा जो रिजल्ट आएगा वो उस दिन आएगा जब हम पहली ही स्टेज में उसे पकड़ लें, अंडा की अवस्था में हम उसे पकड़ लें। तो हम अगर उसे अंडा की अवस्था में पकड़ते हैं या हम जनरली भी उसे मारते हैं तो नीम प्लस वायरस और जो जिस अवस्था में आपका पोषण है, मतलब फूल पत्ते फूल वगैरह है, फल है, तो ये फ्रूट डालिए उसमें। ये वाला तो आपको एक चीज पता चलेगी कि आपके पौधे में वायरस और सटीक पेस्ट जो है वो धीरे धीरे कम हो गए। फिर दूसरी चीज आती है जो लाइट की वजह से जो मार्क हो जाते हैं उसकी वजह से फफूंद आती है। तो फफूंद के लिए हम हमारा एफसी पाउडर 4 से 5 दिन बाद, ये पहला स्प्रे हो गया, उसके बाद 4 से 5 दिन बाद ये फोकोहिट या ये एफसी। अब ये एफसी का महत्व ऐसा है कि हम कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं हमारे दूसरे दवाइयों के साथ। और ये फोकोहिट ऐसा है कि ये हमें सिर्फ सिंगल मारना होता है। ये अंतर प्रवाही है, मतलब अगर आपको जड़ों में तकलीफ है तो ये ऊपर स्प्रे करने के बाद जड़ें ठीक करेगा। और ये स्पर्शजन्य है, मतलब जब अगर रोग को पे लगेगा तो ये ठीक करेगा। और ये अगर आपका रोग जमीन में है तो आप इसको जमीन में भी डाल सकते हो, उसका भी ये तो ये है हमारे हमें जो दूसरा है उसका। अब ये क्या करना है, ये दो जो हमारे छिड़काव है ये हमें दो करने हैं 4-4 दिन के अंतराल में, मतलब 16 दिन का नियोजन है। उसमें आपका ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।